नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 जनवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ईआरसीपी के मुद्दे पर पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी की नई योजना से राजस्थान को पहले से ज्यादा पानी मिलेगा और इसका 90% पैसा केंद्र देगा। इस योजना से सीएम भजनलाल शर्मा भागीरथ बनकर आए हैं। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। किरोड़ीलाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जिलों के किसानों का भाग्य खोलने का काम किया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में घोषणा की गई थी कि हमारी सरकार आई तो ईआरसीपी को पूरा करेंगे और इसको कुछ ही समय में मूर्त रूप दे दिया। अब यह राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो गई। इस योजना का 90% खर्च केंद्र वहन करेगा, 10% मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार मिलकर वहन करेंगे। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई द्वारा डूंगरपुर में कार्रवाई करते हुए अजमेर डिस्कॉम के साबला के सहायक अभियंता राजेंद्र कुमार सांवरिया को परिवादी से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी को दी शिकायत में परिवादी ने बताया कि उसकी फर्म द्वारा जीएसएस साबला क्षेत्र में किए गए पेटी कॉन्ट्रैक्ट विद्युत पोल लगाने के कार्यों के बिल पास करने की एवज में सहायक अभियंता राजेंद्र कुमार 85,000 रुपए रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद पुलिस निरीक्षक डॉक्टर सोनू शेखावत द्वारा मैं टीम कार्रवाई करते हुए राजेंद्र कुमार निवासी आसुलाई रोड चाकसू जयपुर, हाल निवासी पुरौनी कॉलोनी शिव मंदिर के पास धरियावद प्रतापगढ़ को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। उप महानिरीक्षक पुलिस राजेंद्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। श्रीगंगानगर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर गांव महियावाली के पास सड़क हादसे में भाई बहन की मौत हो गई। दोनों भाई बहन महियावाली से श्रीगंगानगर में किसी प्रतियोगी परीक्षा का फार्म भरने के लिए आए थे। लौटने के दौरान महियावाली के पास सामने से आ रही लोक परिवहन बस ने उसे टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गांव मनफुलवाला का 32 वर्षीय मोहन कुमार अपनी 26 वर्षीय बहन पूजा के साथ प्रतियोगी परीक्षा का फार्म जमा करवाने के लिए श्रीगंगानगर आया था। उसने यहां फार्म जमा करवाने की प्रक्रिया पूरी की और शाम को घर लौटने के लिए रवाना हुआ। गांव नेतेवाला से आगे महियावाली टोल नाके के निकट बीकानेर की तरफ से आ रही लोक परिवहन बस ने उसे टक्कर मार दी। इससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। मोहन शादीशुदा था और उसके एक बेटा और एक बेटी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चिकित्सा विभाग भर्ती 2023 के 8 कैडर की नियुक्ति की मांग को लेकर नर्सिंग और पैरामेडिकल अभ्यर्थी जयपुर स्थित झालाना डोंगरी स्थित राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्था यानी सीफू के आगे लगातार 12वें दिन भी धरने और अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों ने सरकार को चिताया कि अगर उनकी नियुक्ति की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे और बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। अभ्यर्थियों के पास भाजपा जमवा रामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा धरना स्थल सीफू पर पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार तक उनकी बातों को पहुंचाकर जल्द समाधान किया जाएगा। गौरतलब है कि नर्सिंग ऑफिसर एवं पैरामेडिकल भर्ती को पूरा करने की मांग को लेकर नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, फार्मासिस्ट व पैरामेडिकल भर्ती संघर्ष समिति 2023 के बैनर तले अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। हनुमानगढ़ के मालसीसर के एक व्यक्ति को माइक्रोवेव ओवन ठीक कराने के लिए कस्टमर केयर से बात करना महंगा पड़ गया। हैकर ने उसका मोबाइल हैक कर बैंक खाते से 60,000 रुपए पार कर दिए। मामले में वार्ड 6 के धर्मवीर ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसका माइक्रोवेव ओवन खराब हो गया। गारंटी अवधि में होने पर उसने गूगल पर सर्च कर कस्टमर केयर नंबर लिए और उन पर बात की थी। उधर से रजिस्ट्रेशन कराने की बात कहकर फाइल भेजी। फाइल को भरने के बाद यूपीआई काम में लेते हुए 5 रुपए ट्रांसफर करने को कहा। पीड़ित ने बताया कि 5 रुपए ट्रांसफर करने की बात सामने आते ही उसने वह फाइल डिलीट कर दी, लेकिन तब हैकर उसका मोबाइल हैक कर चुका था। उसने मोबाइल हैक कर उसके खाते से 2 बार में 60,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के जींद में 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, 2 की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि तीसरे ने रोहतक पीजीआई में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान इगराह के रहने वाले 15 वर्षीय प्रिंस और उसके दोस्त विकास के रूप में हुई है। दोनों एक ही बाइक पर थे। इगराह गांव का ही 24 वर्षीय जगबीर दूसरी बाइक पर था। रात को प्रिंस और विकास बाइक पर सवार होकर गांव इगराह के बस अड्डे के पास आ रहे थे। जगबीर बाइक पर शहर से गांव की तरफ आ रहा था। गांव के गोदाम के पास दोनों बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई।
हादसे में तीनों घायल हो गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तीनों युवकों को संभाला तो प्रिंस और जगबीर की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। विकास ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। डूंगरपुर जिले की आसपुर और दोवड़ा थाना पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले शातिर 4 ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर झांसा देकर करीब 13 राज्यों में ऑनलाइन ठगी के 40 मामले दर्ज हैं। एसपी कुंदन कंवरिया ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर आसपुर पुलिस ने बड़ौदा निवासी रवीन उर्फ रवि पाटीदार, सकानी निवासी मणिलाल पाटीदार को गिरफ्तार किया है। दोवड़ा पुलिस ने लोकिया, बनकौड़ा निवासी दीपक पाटीदार और इंदौड़ा निवासी लोकेश पाटीदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी वेबसाइट के जरिए एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों को लड़कियां उपलब्ध करवाने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सीटेट के अभ्यर्थियों को उनकी मार्कशीट व प्रमाण पत्र डिजी लॉकर के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी अभ्यर्थियों को डिजी लॉकर खाते बनाए जाएंगे। अभ्यर्थियों को खाता क्रेडेंशियल्स के बारे में सीबीएसई उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सूचित करेगा। भेजे गए क्रेडेंशियल्स का उपयोग कर अभ्यर्थी मार्कशीट और पात्रता प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित मार्कशीट और पात्रता प्रमाण पत्र कानूनी रूप से मान्य है। डिजिटल प्रारूप में मार्कशीट व पात्रता प्रमाण पत्र सभी के लिए सुविधाजनक है। अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने लोन दिलवाने का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1 लैपटॉप, 9 मोबाइल, कॉलिंग डाटा लिस्ट और 20 रजिस्टर बरामद हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने 89 लाख का हिसाब मिला है। थाना प्रभारी रविंद्र खिंची ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि मिराज मॉल में फिनकॉर्प ट्री नाम से कंपनी का ऑफिस चल रहा है, जिसमें लोगों को फोन कर लोन दिलवाने का झांसा देकर ठगी की जा रही है। पुलिस ने मॉल की 4थी मंजिल पर संचालित फिनकॉर्प ट्री कंपनी के ऑफिस में दबिश देकर साइबर ठगी करने वाले गणेश गोहवाड़ी निवासी 27 वर्षीय युवराज सिंह उर्फ आदित्य सहित अजय नगर निवासी 25 वर्षीय आशीष सैनी को गिरफ्तार किया है। मामले में फिनकॉर्प के कंपनी संचालक सावर सिंह रावत, मैनेजर उदित चटर्जी व अन्य लोग फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित है, जिसमें अब 1 दिन का समय शेष बचा है। लेकिन अभी तक 8वीं के 28% और 5वीं के 38% परीक्षा के फॉर्म नहीं भरे गए हैं। शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के पंजीक बजरंग लाल शर्मा ने निर्धारित तिथि तक आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। 8वीं कक्षा में रजिस्टर्ड कुल 12,83,000 अभ्यर्थियों में से 9,17,000 और 5वीं में पंजीकृत 14,79,000 अभ्यर्थियों में से 62% अभ्यर्थियों के आवेदन हुए हैं। 8वीं और 5वीं की बोर्ड परीक्षाएं मार्च में प्रस्तावित हैं। बूंदी के रजवास में माताजी के भंडारे में प्रसाद बांट रहे लड़के को तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में लड़का गंभीर घायल हो गया, जिसे परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां गंभीर हालत होने पर कोटा रेफर कर दिया। कोटा ले जाते समय लड़के की रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मासूम के परिजन मोहन ने बताया कि चौथ के मौके पर रजवास गांव में माताजी का भंडारा लगा हुआ था, जहां 11 वर्षीय पंकज राहगीरों को प्रसाद बांट रहा था। इस दौरान तेज रफ्तार पिकअप ने लड़के को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। परिजन उसे बूंदी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे कोटा रेफर कर दिया। रास्ते में ही लड़के ने दम तोड़ दिया। पंकज 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था।